Hello, everyone. Welcome to Study with Palak. Wishing you all a very happy Independence Day. So, today we are going to talk about the IUCN, International Union for Conservation of Nature. So, this IUCN, it is an International Union for Conservation of Nature. It is a global organization. ये global organization है जो कि काम करती है, ठीक है, नेचर को कंजर्व करने के लिए. ठीक है. IUCN, basically what is IUCN? IUCN, it is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. ठीक है. इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. फाइन. नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. फाइन. ये बेसिकली काम क्या करती है कि हमें जो अपने नेचर को किस तरह से कंजर्व करना है, ठीक है, और किस तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसका सस्टेनेबल यूज करना है. देखो, सस्टेनेबल यूज का मैं एक सिंपल मतलब बताऊंगी कि आप रिसोर्सेस को इस तरह से इस्तेमाल करो कि वो आपकी प्रेजेंट की जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, बट साथ ही साथ वो फ्यूचर जो जनरेशन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर पाए. ठीक है. मतलब आप इतने लालची ना बन जाओ कि सारे रिसोर्सेज को खुद ही यूटिलाइज कर जाओ, है ना. आपको एक स्मार्ट वर्क करना है, आपको खुद के बारे में भी सोचना है और आपको आने वाली जनरेशन के बारे में सोचना है. आपको रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना है. ठीक है. जैसे कि गांधी जी ने कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन नीड्स. हमारे पास इतना है कि हम सबकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, बट इतना किसी के पास नहीं होगा कि हम किसी के लालच को पूरा कर पाए, है ना. देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड. ठीक है. सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम करती है कि नेचर को किस तरह से कंजर्व करना है और नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज जो है वो कैसे कर सकते हो. ठीक है. अब एक बात और सुनना कि IUCN जो है ना, ये खुद काम नहीं करती है. ठीक है. IUCN खुद काम नहीं करती है. ये बेसिकली आइडियाज प्रोवाइड करती है, टूल्स प्रोवाइड करती है, डेटा प्रोवाइड करती है. तो जितने भी पब्लिक, प्राइवेट या NGOs हैं उन सबको वो नॉलेज, डेटा, टूल्स वगैरह प्रोवाइड करेगी कि किस तरह से आप नेचर को कंजर्व कर सकते हो, इकोनॉमी की डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है, सस्टेनेबल यूज कर सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज का. ठीक है. IUCN खुद काम नहीं करती है. IUCN जो है, ठीक है, IUCN खुद काम नहीं करती है. IUCN डेटा प्रोवाइड करती है, टूल्स प्रोवाइड करती है, नॉलेज प्रोवाइड करती है टू ऑल द प्राइवेट, पब्लिक एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. IUCN was established in 1948 and headquarters of IUCN is in Gland, Switzerland. Fine? Okay. So IUCN basically, जब IUCN बनी थी ना 1948 में, it was named as International Union for Protection of Nature. IUCN जब 1948 में फॉर्म हुई थी तो उसका नाम क्या था? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर. ठीक है. और मतलब जो उसकी पहली कॉन्फ्रेंस थी ना, वो फ्रांस में हुई थी, फॉन्टविलियो फ्रांस में हुई थी. ठीक है. 1956 में IUPN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, वाज नेम्ड एज IUCN. ओके. ओके. तो IUCN क्या करती है? डेटा को गैदर करती है, उसके एनालिसिस करती है, रिसर्च करती है, फील्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, ये सब काम IUCN का होता है. कि वो ये नहीं कि खुद फील्ड में जाएगी, काम करेगी, नेचर को कंजर्व करेगी, नहीं. ये सारा डेटा गैदर करती है, उसको एनालाइज करती है, उस पर रिसर्च करती है, ठीक है, फील्ड प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करती है, ठीक है, एडवोकेसी करेगी, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करेगी. जितने भी प्राइवेट, पब्लिक, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन सारी ऑर्गेनाइजेशन को ये नॉलेज प्रोवाइड करती है, ये सारे आइडियाज प्रोवाइड करती है, डेटा प्रोवाइड करती है, ताकि वो जो है नेचर को कंजर्व कर सके, नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज कर सके. फाइन. ये जो IUCN है, ये जो जानी जाती है ना, इट इज बेस्ट नोन फॉर पब्लिशिंग द IUCN रेड डाटा लिस्ट, है ना.
IUCN रेड लिस्ट में बेसिकली क्या होता है, रेड डेटा बुक जिसको आप बोलते हो, इसमें थ्रेटन स्पीशीज जो हैं, थ्रेटन स्पीशीज के बारे में मेंशन किया जाता है। ठीक है, IUCN की जो रेड लिस्ट थी थ्रेटन स्पीशीज की, दैट वाज फाउंडेड इन 1964। ठीक है, एंड थ्रेटेंड का मतलब होता है, थ्रेटेंड के अंदर आपके पास क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड वनरेबल स्पीशीज आ जाती है। ठीक है, ये जो IUCN के रेड डेटा बुक है, इसके अंदर एक पिंक पेजेस होते हैं और एक ग्रीन पेजेस होते हैं। पिंक पेजेस में वो स्पीशीज आपकी मेंशन की जाती हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओके, पिंक स्पीशीज बेसिकली include the species that are critically endangered and green pages include the species जो कि पहले endangered थी but now they have recovered। ठीक है, पहले इंडेंजर्ड थी बट अब वो रिकवर हो चुकी हैं, तो वो स्पीशीज जो खुद को रिकवर करती हैं, ठीक है, थ्रू द कंजर्वेशन एफर्ट्स, उनको हम ग्रीन पेजेस के अंदर मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से स्पीशीज आते हैं, एक जिसको एवेल्युएट नहीं किए, ठीक है, जिसका डेटा हमारे पास इतना प्रेजेंट नहीं है। लीस्ट कंसर्न मतलब कि अभी जो उसका नंबर है वो इतना प्रेजेंट है, वो अभी एक्सटिंक्ट होने का दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, नियर थ्रेटन मतलब थ्रेटन होने के चांसेस आ गए, उस कैटेगरी में आ गई है कि वो एक्सटिंक्ट हो सके। ठीक है, वनरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जो कि वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कहीं ना कहीं कैप्टिविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, और एक्सटिंक्ट हो गया मतलब कि खत्म हो चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो डेटा है ना, मैंने IUCN की साइट से ही निकाला है। तो मोर देन 47,000 स्पीशीज आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन। ठीक है, एंड दिस 47,000 स्पीशीज जो हैं, दिस आर 28% ऑफ ऑल दी स्पीशीज दैट हैज बीन डिस्कवर्ड। जितनी भी स्पीशीज को असेस किया है, जिसका डेटा हमारे पास प्रेजेंट है, उस स्पीशीज में से 28% स्पीशीज जो हैं वो थ्रेटेंड है विथ एक्सटिंक्शन। ओके, कुछ स्पीशीज मतलब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और कुछ स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो कुछ बहुत यूनिक स्पीशीज के बारे में IUCN ने अपनी साइट पे मेंशन किया था, लाइक दिस डलमेटेशियन पेलिकन, जिसका जो स्टेटस है दैट इज नियर थ्रेटेंड। ठीक है, इसका स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटेंड। ओके, सो आप प्लीज इनके साइंटिफिक नेम एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि Pelicanus crispus is a species of, तो you should know it is a species of apes। ठीक है, ये पेलिकन की स्पीशीज है जो कि नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आती है। देन हिरोला, ये देखो डियर है ना, डियर्स। ठीक है, तो हिरोला, इसका भी स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन वी हैव अ हिमालयन ब्राउन बेयर और रेड बेयर, ठीक है, जिसका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, देन पिग्मी हॉग, ये सब वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है। ठीक है, जो अगेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, देन अंडमान व्हाइट टूथ श्रीव, जो कि आपका एंडेमिक स्पीशीज है साउथ अंडमान आइलैंड की, अगेन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल। ओके, देन नमडाफा फ्लाइंग स्क्वेरल, ठीक है, जो कि एक यूनिक फ्लाइंग स्क्वेरल है, जो कि ज्यादातर आपको सिर्फ मतलब रेस्ट्रिक्टेड है ये नमडाफा नेशनल पार्क में अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेशनल पार्क नमडाफा नेशनल पार्क में ये प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम भी नमडाफा फ्लाइंग स्क्वेरल है। ठीक है, देन खराई कैमल बेसिकली इंडिया के स्विमिंग कैमल्स हैं। ठीक है, और ये खराई कैमल्स जो हैं ये आपकी इंडेंजर्ड स्पीशीज है। ठीक है, इसको वैसे ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है जैसे कि इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, जो कि कच्छ के ये जो खराई कैमल्स है ना, कच्छ रीजन के कुछ आपकी कम्युनिटीज है जैसे जाट एंड राबरी कम्युनिटीज, उन लोगों का ये मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। ठीक है, मॉनसून में जो खराई कैमल्स हैं दे स्विम टू मैंग्रोव आइलैंड्स। ठीक है, एकदम ग्रुप बना के ना ये मैंग्रोव आइलैंड्स में स्विम करते हैं और वहीं पे जाके फीड करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन भी आया था 2016 में। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। तो व्हाट इज यूनिक अबाउट खराई कैमल, दैट इज अ ब्रीड दैट इज फाउंड इन इंडिया। एक तो वो इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर। It survives by grazing of mangroves. It lives in the wild and cannot be domesticated.
तो थर्ड स्टेटमेंट देखो, इसको मैं एकदम गलत कर रही हूँ। क्यों? बिकॉज अभी तो मैंने बताया ना आपको, ये मेन सोर्स है जाट एंड रावरी कम्युनिटीज का। तो अगर आप इसको डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते हो तो लाइवलीहुड कैसे अर्न कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप इसको डोमेस्टिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि मॉनसून सीजन में ये आपके मैंग्रोव आइलैंड्स में स्विम करते हैं और वहां पे जाके फीड करते हैं, ग्रेस करते हैं। ठीक है, और ये स्विम कर सकते हैं अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर, इसलिए इसको स्विमिंग कैमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट वन, IUCN के लिए इसका हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, तो नो मैंने अभी तो बताया, बट इज इन ग्लैंड स्विट्जरलैंड। टोटली प्रोटेक्टेड इज वन ऑफ द कैटेगरी इन अंडर IUCN, तो नहीं, मैंने टोटली प्रोटेक्टेड करके कोई भी कैटेगरी के बारे में नहीं बताया है ना। मैंने एक्सटिंक्ट बताया, वाइल्ड इन एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड बताया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड बताया, डाटा डेफिशिएंट बताया, ठीक है, लीस्ट कंसर्न के बारे में, वनरेबल के बारे में बताया, नियर थ्रेटन बताया, बट टोटली प्रोटेक्टेड के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ IUCN, तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये और ये आपकी गलत है, थर्ड वन इज करेक्ट। तो जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है ये यूनिक इनिशिएटिव है IUCN का। ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ये हर 4 इयर्स का ये जो कांग्रेस है, ये जो बेसिकली आपकी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है, ठीक है, ये दिस कांग्रेस इज हेल्ड एवरी 4 इयर्स। ठीक है, हर 4 साल के बाद ये लोग मिलते हैं। ठीक है, और दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हर 4 साल के बाद मिलते हैं और जो भी एजेंडा होता है कंजर्वेशन का, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके सस्टेनेबल यूज के लिए, वो सब एजेंडा जो है वो उस मीटिंग में सेट करते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू IUCN red list, we have 41% species of amphibians that are threatened, 27% of mammal species that are threatened, 12% of bird species that are threatened, 44% of coral reefs are threatened, है ना, reptiles की 21% है, crustaceans की 28%। तो ये आपका डेटा जो है IUCN के साइट में प्रेजेंट था। ठीक है, तो रेड डेटा बुक पब्लिश बाय IUCN, ठीक है, कंटेन लिस्ट ऑफ एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। तो क्या मैंने कहीं पर भी अभी तक आपको एंडेमिक प्लांट्स के बारे में या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में पढ़ाया? तो नहीं। थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल स्पीशीज, तो हाँ, वो तो मैंने बताया कि रेड डेटा लिस्ट में बेसिकली आपके थ्रेटेंड प्लांट्स और एनिमल्स ही प्रेजेंट होते हैं। देन प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ, प्रोटेक्टेड साइट्स के बारे में भी मैंने कुछ नहीं बताया ना रेड डेटा बुक के अंदर। ठीक है, IUCN बता सकता है, बट रेड डेटा बुक के अंदर वो नहीं बताया है। रेड डेटा बुक बेसिकली एक बुक है जिसके अंदर थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की लिस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सेकंड वन। ठीक है, तो आई होप IUCN के बारे में आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि IUCN क्या है और उसमें से क्या क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। So that's all. Do like and subscribe Study with Palak, so that you will get more interesting videos like this. You can join my Telegram group and the link of the group is given here. Here you will get all the PDFs, class updates and MCQs, and you can directly interact with me because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.